तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमने एडम वॉरलॉक को फाइनली एक्शन में देख लिया और पर्सनली मुझे एडम वॉरलॉक काफ़ी अच्छा लगा। ये बात अलग है कि एडम को टाइम से पहले चेंबर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो उतना पावरफुल और समझदार नहीं बना जितना उसे होना चाहिए था। बट टेक्निकली वॉरलॉक अभी सिर्फ 1 साल का है और आगे जाकर वो काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा तो वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट अपने आप बन जाएगा। अब एडम वॉरलॉक फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है और इसने अपनी स्ट्रेंथ से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स को नॉकआउट कर दिया था और रॉकेट तो ऑलमोस्ट मारा गया था। बट क्योंकि एडम अभी भी एक बच्चा है इसलिए उसे दर्द को सहते नहीं आता है और ना ही उसे अपनी पावर्स पर ठीक से कंट्रोल है। लेकिन अब कुछ सुपर फैंस पूछ रहे थे कि क्या एडम वॉरलॉक मार्वल के कुछ हैवी हिटर्स को बीट कर सकता है या नहीं, जैसे थॉर, हल्क, विजन, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अगर बात करें स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज की तो वॉरलॉक इनके सामने नहीं टिकने वाला। ये बात अलग है कि एडम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का एक एडवांटेज है, लेकिन स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज को टेलीकिनेसिस मतलब चीज़ों को बिना टच किए मूव करना आता है और टेलीकिनेसिस एडम की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक है। अब ऐसा हो सकता है कि 10 में से 2 बार यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज नॉकआउट हो जाए क्योंकि स्ट्रेंज की बॉडी नॉर्मल इंसान की है जिससे एडम क्रश कर सकता है। बट स्कारलेट विच के पास हीलिंग फैक्टर है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और स्कारलेट विच के पास रियलिटी मैनिपुलेशन है तो वो चाहे तो एडम का एग्जिस्टेंस भी इस यूनिवर्स से खत्म कर सकती है। कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल और एडम की पावर्स काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, लेकिन कैप्टन मार्वल एडम से ज़्यादा फास्ट है। इस बंदी के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ और बैटल एक्सपीरियंस भी है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से एडम के एनर्जी ब्लास्ट का असर कैप्टन मार्वल पे नहीं होने वाला है, जबकि कैप्टन मार्वल के प्रोटोन ब्लास्ट वॉरलॉक को हर्ट कर सकता है। इस बैटल में वॉरलॉक के पास एक्सपीरियंस और एनर्जी एब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए वॉरलॉक का हारना पक्का है। विजन। अब एमसीयू में विजन का एक अलग ही सीन चल रहा है। आज की डेट में विजन बस एक नाम का सुपर हीरो रह गया, बट विजन और एडम वॉरलॉक की पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर है और वैसे तो दोनों के पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फाइट के दौरान विजन के पास एक अपर हैंड होगा क्योंकि विजन अपनी बॉडी की डेंसिटी को चेंज कर सकता है। तो अगर वो बॉडी को डेंस बना लेता है तो एडम के अटैक्स विजन पर काम नहीं करेंगे और अगर विजन ने फेजिंग करना शुरू कर दी तब तो एडम विजन को टच तक नहीं कर पाएगा। लेकिन अपनी फेजिंग की वजह से विजन वॉरलॉक के इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर सकता है और फाइट के दौरान विजन पक्का ऐसा करेगा, इसलिए वॉरलॉक यहाँ भी हार जाएगा। अब अगर यहाँ पर प्रोफेसर हल्क है तो शायद एडम वॉरलॉक के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर हल्क स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका नेचर ब्रूस बैनर का ही है, जिसके साथ वो हल्क के बॉडी को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इनक्रेडिबल हल्क यहाँ पर आ गया तो एडम का जीतना इम्पॉसिबल है। इस हल्क ने एबोमिनेशन, सर्टर, फेनरिस और थोर जैसों से लड़ाई की है जो एडम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये वही हल्क है जिसने एक लेविथन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। वॉरलॉक ड्रैक्स के सामने थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, वो किसी भी सिचुएशन में हल्क की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता और दिमाग से तो वो एक बच्चा ही है, वो हल्क के एग्रेशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, इसलिए हल्क भी वॉरलॉक को कूट के रख देगा। और अगर बात करें थॉर की तो हल्क ने तो सिर्फ एक लेविथन को नॉकआउट किया था, थॉर ने एक ही बार में 3 लेविथन्स को नॉक करके रखा है और ये तो प्री अवेकन थॉर था। पोस्ट रैग्नारोक वाला थॉर एक अलग ही लेवल की पावर होल्ड करता है और शायद कुछ सालों बाद थॉर एक स्काई फादर भी बन जाएगा। पर एडम ने अभी तक किसी गॉड लेवल बंदे से फाइट नहीं की है। एडम ने कॉमिक्स में थॉर से फाइट की थी और थॉर ने उसे बहुत बुरी तरीके से पेल दिया था और ऐसा ही कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाला है। कोई भी वॉरियर जिसकी स्ट्रेंथ एडम से मैच करती है वो एडम को बड़ी आसानी से बीट कर सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस और स्किल बीच में आ जाते हैं जो एडम लैक करता है और एडम को पावरफुल अटैक्स जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक या फिर म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर के हिट्स खाने का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है, जिसकी वजह से थॉर के लिए काफी ईजी हो जाएगा वॉरलॉक को बीट करना। वैसे तो थॉर सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से एडम को बीट कर सकता है, उसे किसी वेपन या एलिमेंट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अब एडम कई सारे एवेंजर्स को बीट कर सकता है, लेकिन जो हैवी हिटर्स है और टॉप मैजिशियंस है उनके सामने वॉरलॉक एक बच्चा है। वैसे वो सच में एक बच्चा ही है, इसलिए वॉरलॉक को काफी ज्यादा ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा तब जाकर वो पावरफुल बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ एवेंजर्स भी टाइम के साथ बेटर बन जाएंगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी एडम स्ट्रगल करे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको एडम वॉरलॉक का कैरेक्टर कैसा लगा। और आज का कंपैरिजन भी काफी छोटा रहा, लेकिन एडम वॉरलॉक को तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम काफी कम मिला और दूसरी बात वो पावरफुल है, लेकिन मार्वल के हैवी हिटर्स जितना नहीं। हो सकता है वो आगे जाकर पावरफुल बन जाए और तब शायद हम वापस इसे कंपेयर कर दे। लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक